कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। कालिया दमन। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिए दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव स्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार उस कालिए को दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं की सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिए नाग रहता था। उसने विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटों विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत जल में गिरकर मर जाता। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष था जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोंक कर वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जी कदम्ब वृक्ष से कूदे। एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन वरुण को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिए नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असहायक थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर था, कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिए अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ था। अतः उसने
उन्हें अपने कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्यवासी अत्यंत भयभीत हो उठे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौवें, बैल तथा बछड़े शोक से संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और एकमात्र यमुना के तट पर खड़े रह गए। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे। पृथ्वी हिलने लगी, आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे। ज्यों ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अत्यधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बचे युवक तथा वृद्ध स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवनाधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण इतना बलशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी। वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुँचे और देखा कि सारी गौवें तथा बालक कृष्ण को कालीय नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अत्यधिक शोक मग्न हो गए। उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो अमृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालीय की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गौवें सभी मृत प्राय हैं और मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। जब सर्प ने उन्हें पकड़ना चाहा तो उसे काफी जोर लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रहा। तब कालीय अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथुनों से विषैली फुटकार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विषैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालीय ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उनके चारों ओर घूमने लगे।
कृष्ण तथा कालिए दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मड़ियों की किरणों से लाल लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुबिया बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।